चल क्या रहा था, बड़ा ही खतरनाक टॉपिक चल रहा था जिसका नाम था चित्र अरबावी शैली। कवि कौन आदमी किसा चित्र बनाया कर तो बा शैली के कहलावे चित्र शैली। जगह वहां पास पहली पोत एक पढ़ ली जब तक मेरे याद है, उसी मेवाड़ चित्र शैली। मेवाड़ चित्र शैली में एक तो उदयपुर शैली पढ़ ली, एक है चावंड शैली पढ़ ली, और एक पढ़ ली अपनी नाथद्वार से पिछवाइया। हम भी आदिमा का नाम है तो थाने याद करना ही है। देखो वंगमा तो जोड़ जोपोड़ी खत्म। इसके बाद में हमने चित्र शैली दूसरी शुरू की जिसका नाम है जोधपुर चित्र शैली। जोधपुर चित्र शैली में जोधपुर कौन पढ़ियो, अभी तक सिर्फ आप बीकानेर पढ़ियो, और बीकानेर में मथेरना कलाकार और उस्ता कलाकार फेमस है, और बीकानेर में मुस्लिम कलाकार रहे हैं ज्यादा, और मुस्लिम कलाकारों ने अपना नाम पता लिख दिया नीचे। यानी किस चित्र शैली की विशेषता है कि नीचे तारीख का अंकन है, डेट एंड तारीख। मेवाड़, उदयपुर, चावंड, देवगढ़, नाथद्वारा। हाँ जी, अब हम चलते हैं जोधपुर चित्र शैली की ओर। कौन सी चित्र शैली? जोधपुर शैली। जोधपुर घट पड़े सर, जोधपुर तो जोधपुर में पड़ा, आई कोई बताने की बात है? बिल्कुल, आप बिल्कुल बताने की बात को, जोधपुर जोधपुर पड़े। इसकी शुरुआत वैसे मालदेव के समय हुई थी। मालदेव नाथ संप्रदाय को मानता था, तो सर्वाधिक जो चित्र बने हैं ना यहाँ, वो नाथद्वारा शैली के बने में। और यहाँ का एक प्रमुख चित्र है जिसका नाम है उत्तराधैन सूत्र। क्या? उत्तराधैन सूत्र। उत्तराधैन सूत्र यहाँ का एक फेमस चित्र रहा है। वो बात नहीं याद करो तो कर लियो। सूर सिंह के समय यह मुगल प्रभाव आ गया था, और वैसे मोटा राजा उदय सिंह के समय आ गया था। एक चित्र है कल्याणी रागिनी। कल्याणी रागिनी, ये थोड़ा चित्रांग नाम है। फीस इतनी है सर, बताओ इतनी है। 1623 का चित्र है कल्याणी रागिनी, 1623 का। सर इसमें ऐसा क्या है? इस चित्र में नायक जो है वो प्रेम में अभिभूत है, और नायिका ने पकड़ के सोना कक्ष का ले जान लाग रही। अरे नायक बेटे बिगड़ेड़ा, मतलब कल्याण रागिनी चित्र शयन कक्ष में एक लोटा, यानी नायक नायिका है तो हिंदू शैली में दिखाया, और शयन कक्ष में एक लोटा है, और वो लोटा मुगल शैली को है। लेकिन चित्र जो बनाया वो जोर को बनाया भाई। आजकल तो चित्र था देखने में जे बी टेम नहीं आलो जाता लोग इसे चित्र देखिए। ठीक है, यहाँ का चित्रकार है एक डालचंद। कौन है? डालचंद। के डाल दियो गुरु जी ने, बस नाम है चित्रकार को, के नाम? डालचंद। तो हे डालचंद जी महाराज थे कदो एड़ाओ थे? अभय सिंह जी के समय एड़ा, किंग थे अभय सिंह के समय। तो डालचंद चित्रकार जो है वो किसके समय हुआ? अभय सिंह के। डालचंद गठे हुए, डालचंद जी जोधपुर का है। अभय सिंह ने को इस डालचंद ने डांस करते हुए, डांस को देखते हुए दिखाई। देखो राजा महाराजा पहले फीलिंग होती, आजकल जो की चीजें थे इंस्टाग्राम पर मुजरो देखो नहीं भी, मुजरो देखना में राजा का राज गया। तो आपने अभय सिंह जी बैठा है, और बैठा बैठा सामने चित्र में नारायण नृत्य देख रहा हो, स्वर्गीय अनुभूति ले रहा अभय सिंह जी। बस बाई चीज मानी जाती है, राजा बनना मजा तो आई है। आजकल बात चीज आपने इंस्टाग्राम पूरी कर दी। तो अभय सिंह को नृत्य देखते हुए दिखाया गया। ठीक है, अब है जोधपुर का फेमस चित्रकार। कौन सी शैली चल रही है? जोधपुर। ठीक है, और यहां के फेमस चित्रकार। सर चित्रकार पूछ लेंगे, बिल्कुल पूछ ले, क्यों कोई पूछ ले भाई। है कौन? भाटी ज्यादा है, अमरदास भाटी, शंकरदास, अमरदास भाटी, शंकरदास। देखो ये नाम तो ध्यान रखना पड़ेगा। माधोदास, टिकर है राम सिंह भाटी, माधोदास। फेमस ये है चित्रकार। ठीक है, मारवाड़ में सब ज्यादा प्रेम का चित्र बने, जैसे डोला मारू है, रूपमती है, बाज बहादुर है, और के यानी चित्र क्या क्या है। एक तो प्रेम का चित्र है, प्रेम को नाम आज आपने डोलिए को नाम आई वो डोला मारो। ठीक है, मारूड़ी थारी बिल्क है भाई। और के अब मारवाड़ को आदमी के देखा को भाई, रेत का टिब्बा देखा हो बना देखो, आलो जी रेगिस्तान के टिल्ले बनाएगा। और के बनाओगो? और जहाँ कैंप कांप लागे डारिया सीनरी से नहीं, जहाँ बांगे के नाम है टिब्बा में बीच में बैठे, और जंगल कैंप। तो ए जंगल कैंप का सीन देखेगो भाई, देखेगो तो बनाओगो। और आपने की और आपने झाड़ी और की होनी है तो झाड़ियां का चित्र बना देगो, और के बनाओगो भाई।
वृक्ष आम, सर आम, आम भी हम मेवाड़ का नहीं देखिए होगा, आम का चित्र भी है। और ऊंट है, घोड़ा है, तो भाई यही चित्र बनाओगो, कुतियो है। नाथ संप्रदाय का ज्यादा प्रभाव है जोधपुर में। आंखें कैसी है, आंखें है अट्ठेगी बादाम जैसी, यानी जोधपुर चित्र से नहीं, आंखें बादाम जैसी। अच्छा, बादाम आंखें तो नहीं रहनी, और बादाम दो आगे। पशु पक्षी, पशु पक्षी तो सीधे ही पड़े, पशु पक्षी में ऊंट है, कोआ है, यही आओगा, मैं तो यही देखा ना। वृक्ष आम, चित्र बनना है। अब बता ये कौन समझ में। प्रारंभ मालदेव के समय है, मेवाड़ शैली का भी प्रभाव है, सर्वाधिक विकास भी मालदेव के समय हुआ है चित्र शैली का। यहाँ स्वर्ण काल जगत सिंह प्रथम के समय माना जाता है, और मान सिंह के समय। देखो स्वर्ण काल, एक तो किसके समय, जसवंत सिंह प्रथम, जगत सिंह लिख दियोगे, बोल दियोगे, जसवंत सिंह प्रथम प्लस मान सिंह। नाथ संप्रदाय को प्रभाव है, हाँ वैष्णव संप्रदाय का भी प्रभाव है। मान सिंह के समय नाथ संप्रदाय का प्रभाव आ गया, ठीक है। दरबारी चित्रकार फैजल अली है, उदय राम है, दो तीन नाम में अब लिखे। यूरोपीय प्रभाव, तख्त सिंह के समय यूरोपीय प्रभाव आ गया। जसवंत सिंह के समय मुगल प्रभाव भी आ गया था, मोटा राजा उदय सिंह के समय भी आ गया था, ठीक है। स्वर्ण काल इस मान सिंह के समय है, ठीक है। रंग पीड़ो और बादामी रे कलर है, देवता का चित्र तो हर जगह ही रहेगा, वेली किशन रुक्मणी रे ग्रंथ फूल रे मधुमाल तीर बारह मासार, ये चीजें भी होगी, ढोला मारू ये चित्र। तो चित्रकार में वीरजी भाटी है, अमरदास जी है, छज्जू जी है, दाना भारी है, ये दो चार नाम याद रखना है। कितो पढ़ा दियो बस। अब देख दोबारा रिपीट मारू, इतो पढ़ाए, दोबारा रिपीट मारूंगा, देख चित्रशैली चल रही है। सबसे पहले क्या बताया, जोधपुर चित्रशैली या मारवाड़ चित्रशैली, ठीक है। मारवाड़ चित्रशैली के अंदर बीकानेर कल पढ़ लिया था, बीकानेर की विशेषता बता दी थी मैंने। मैन तारीख का अंकन है, और उसका कलाकार और वह कलाकार, यह कटिंग कटिंग ऊंट का कला, ठीक है। जोधपुर के अंदर एक तो उत्तराधीन सूत्र मिला है, एक कल्याणी रागनी, एक ऐसा चित्र है जिसमें नायक नायिका को खींचते हुए ले जा रहा है सैन कक्ष की ओर, ठीक है। यहाँ क्या है, बाउली बारे ना फिफ्टी ठीक है। फिर डालचंद, डालचंद जो है उस अभय सिंह के समय का एक चित्रकार है, इसने अभय सिंह को नृत्य करते हुए दिखाया। फिर कुछ चित्रकार है, एक दो नाम याद रखना है, ये राम सिंह भाटी है, माधव दास है, अमरदास भाटी है। प्रेम के चित्र बहुत ज्यादा है मारवाड़ में। इन अलावा मारवाड़ को आदमी की देखेगो, रेगिस्तानी टीला देखेगो, जंगल देखेगो, झाड़ियां देखेगो, ऊंट देखेगो, भविष्य चित्र बना देगो भाई, जैसा आदमी देखिएगा वैसे चित्र बना देगा। और आंख्या प्रश्न भी हम पूछेगा को नहीं, एक जसवंत सिंह, मान सिंह और मुगल प्रभाव कब आए, जब मुगलों के साथ संधि हो जाएगी। तो मोटा राजा उदय सिंह है, जसवंत सिंह है, इनके समय मुगल प्रभाव आ जाएगा। अब बताओ कितनों पढ़ा दियो, की और पढ़ाए वो बताए, इतो ही पढ़ाए। मारवाड़ चित्रशैली की एक फेमस चित्रशैली, बहुत ही फेमस है, और भी चित्रशैली को नाम की है किशनगढ़ चित्रशैली, बहुत फेमस है डॉक्टर, किशनगढ़ शैली। सर क्या है इसमें, बहुत फेमस है, अननोन बहुत अच्छी है भाई। आज क्या है, किशनगढ़ रियासत जोधपुर से निकली थी, मोटा राजा उदय सिंह का बेटा किशन सिंह था इसमें। लेकिन यहां का एक ही व्यक्ति फेमस हुआ है जिसका नाम आपको याद रखना है, यानी यहां का चाहे गोल्डन पीरियड कह दो और चाहे की कह दो, भी वो नाम है क्या, सामंत सिंह या नागरीदास, सामंत सिंह या नागरीदास, इसी का प्रश्न आता है ज्यादा। राजा वो नाम तो टाबरो के हो सामंत सिंह हो, सामंत सिंह जी प्रेम करया करता, क्यों, रसिक प्रिया नाम, ये एक महिला थी जिसका नाम था बणी ठणी, तो ए प्रेम करया करता बणी और ठणी, यानी बनेड़ी ठनेड़ी रहती, नाम गढ़ा दियो बणी ठणी। बणी ठणी के प्यार में पागल, और बणी ठणी के प्यार में कविता पाठ भी करया करता। लेकिन राजा के लिए प्यार में पागल जनता मेरो चल जाए, दुनिया प्यार की दुश्मन है, वो बनाई राजा ही क्यों ना हो। तो फिर अण के करियो कविता पाठ के नीचे नाम लगा दे तो नागरी दास। अब नागरी दास वो आदमी सोचे कोई दास दूस कोई हो गया बेचारो लिख तो नागरी दास नाम हो कविता लिखा कर तो अण ओके बनी ठणी प्रेम कर तो। अब प्रेम कर तो ओ बोलियो इन एक चित्रकार हो जको नाम हो निहाल चंद। भी चित्रकार निहाल चंद ने बोलियो रे निहाल चंद न्याल कर दे भाई, जे काम कर दे तो बोलो राजा जी थाने न्याल करने में लाग रहा मैं तो मैंने बनी ठणी को बढ़िया सो सुनो सो चित्र बनाई दे। वो बोले महाराज इतो सुनो बना दूंगा, इतो सुनो बना दूंगा, थे देखो तो देखता ही रह जाओ।
यानी लाड़ पड़ना ही थारे तो सुनो बना जी। अब निहाल चंद लाग्यो भाई, बोले महाराज मैं बना तो जी हूं, लोग पूछेगा मैं क्या कहूँ, तू के धीरा दोगणो दोगणो, वो अपने आप में कृष्ण समझा करता। ठीक है, तो इस बंदे ने एक ऐसा चित्र बनाया बनी ठनी का, भाई साहब तन भी सुंदर मन भी सुंदर, सुंदरता तुम पर वारी, भोली भाली सूरत तेरी सारे जग से न्यारी, मोहक बंद की जाती जब तू रूठने का ढोंग रचाती, पूरी बरकत बख्शी खुदा ने नाचों से तुम्हें पाली, तुझे तुझको नजर ना लगे इसलिए हमने तो नजर ही हटा ली। इतो सोनो चित्र बनायो कि उस चित्र को जिसने भी देखा वही फिदा हो गया। एक अंग्रेज था एरिक डिक्सन, एरिक डिक्सन देख के बोले वाह यार भाई जी, दिस इज इंडियाज मोनालिसा, ये तो भारत की मोनालिसा है। यानी बनी ठनी को क्या नाम दिया उसने, भारत की मोनालिसा। एरिक डिक्सन ने यह नाम दिया था, डिक्सन। फिर भारत सरकार देखियो इन 1973 में देखता ही 20 पीसा डाक टिकट जारी कर दी, बोले मज्जा ही करो हो जाए। तो 20 पीसा की इन पर डाक टिकट भी जारी हुई है। इसकी तुलना मोनालिसा से होती है। मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची ने यह चित्र बनाया था। मोनालिसा बहुत फेमस चित्र है, गूगल पे लगाना मोना। और ये बनी ठनी के हाथ में गुलाब है, गुलाब सहित इसकी फोटो बनाई गई है। और नाक में एक आभूषण पहन रखा है, बेसरी, बेसरी आभूषण नाक में पहरी। मैं पहले ही बताया बेसुरी को नहीं, बेसरी है, बहुत सुनी लगा, बेसुरी को लगा वो आभूषण पहन के। तो बेसरी आभूषण पहन रखा है। कौन सी चित्र शैली, किशनगढ़। अब किशनगढ़ में कुछ चित्रकार हैं, तो जब भी किशनगढ़ का चित्रकार पूछेगा तो भाई जी वो निहालचंद ने तो भूली कौन से, तो निहालचंद नाम मिले थे समझिए ये कहानी खत्म, वही है भाई जी। ठीक है, फिर नानक राम है, सीताराम है, मुदराज है, नानक राम, सीताराम, मुदराज, लेकिन बिग निहालचंद बीच में जरूर मिलेगा। अब एक चीज को समझो कि यहां कौन से चित्र बने, देखो कौन सा चित्र बनया, समझो इन चीज ने थे, समझ जाओगा सारा। बत्तख और सारस का चित्र, सारस और बत्तख। अब ठीक है देवगुरु जी, बत्तख और सारस तो पानी वाले क्षेत्र में बिल्कुल किशनगढ़ के नजदीक ही पड़े पुष्कर। और किशनगढ़ आदमी जागो पुष्कर, पुष्कर में देखेगो, देखता ही बटे नावा तैर रही है तो नावे तैरती के चित्र। बत्तख देखेगो पानी में पुष्कर झील में, सारस देखेगो पुष्कर झील में। और बढ़िया सुहानी चांदनी रातें उनके लिए जिन्होंने मोहब्बत को पाया। और ये चांदनी रात के चित्र भी यहीं पर है सबसे ज्यादा। ठीक है, नारी का सौंदर्य तो याद रहे जैसे थाना अगलो पूछे नहीं, एक नारी को और जिसमें ये बादामी आंखें, ये पतली कमर, ये वो कहां की चित्र से लिए, तो समझिए अगलो बनी ठंडी पूछे, ध्यान में उठिए ठकरिए। किशनगढ़ में किशनगढ़ चित्र शैली तो समझ ज्यादा पूछी जाए। बनी ठनी को आज तक एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, इसीलिए किशनगढ़ चित्र शैली तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां एक चित्र है जो अमरचंद ने बनाया था, चांदनी रात की संगोष्ठी। ठीक है, कौन सा, पूछे चांदनी रात की संगोष्ठी। ये एक चित्र है जो किसने बनाया था, अमरचंद ने। फेमस चित्र है चांदनी रात, कौन, अमरचंद, अमरचंद की चांदनी रात है। ये कहां, किशनगढ़ शैली में। पशु पक्षी भंवरों मोर, पशु पक्षी यहां भरमर और मोर। बस याद रहे जैसी वृक्ष केड़ा, ये तो कभी पूछे रात को नहीं है, लेकिन याद रखे रंग श्वेत, श्वेत या गुलाबी। आ बताओ, बताओ। किशनगढ़ चित्र शैली बताइए। इसको प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन को है। कांगड़ शैली है ये, स्वर्ण काल किसके समय, बस सामंत सिंह नाम एक याद रखना। ठीक है, फिर यहाँ का अमरचंद का फेमस चित्र है चांदनी रात की संगोष्ठी। ठीक है, चित्रकार है सूरध्वज है, निहाल चंद है, धन्ना है, छोटू है, बेनाम, बस बेनाम याद रखना है। बनी ठनी सामंत सिंह की प्रेमिका है, नागरीदास नाम से जो रचनाएं करते थे। उनकी पासवान थी जिसका वास्तविक नाम बनी ठनी का रसिक प्रिया हुआ करता था। मोरध्वज निहालचंद निहालकर ये चित्र बनाए, भारतीय मोनालिसा बोले। वर्तमान में वो चित्र किशनगढ़ संग्रहालय में थे, गूगल पर देख लियो, बढ़ जाए ना देखियो। ठीक है, हो गयो, वाह गुरु जी हो गयो। आ जाओ तो फिर, कौन सी शैली, जैसलमेर शैली।
कोई विशेष प्रश्न तो बने को नहीं। लेकिन मारवाड़ चित्र शैली की उपशैली है, तो आप देख लिया भाई। इसका विकास महाराहुल, हरराज, अखे सिंह, मूलराज, कई राजा का नाम आ। इसका स्वर्ण काल जो है वो मूलराज द्वितीय के समय है, स्वर्ण काल मूलराज सेकंड। बस इतना सो ध्यान में रख ले। इतनी दूर ही कि ना तो कभी अंग्रेज आया ना कभी मुगल आया, क्या मिजाब आई कोड़ा में, तो इस पर मुगल शैली का प्रभाव नहीं आया, मुगल शैली का प्रभाव नहीं आया। गठुआ होया इतनी दूर कौन जाओ थे, आप कौन जाओ है। और बाहरी शैलियों का सबसे कम प्रभाव इसी शैली के ऊपर है। यानी बाहरी शैली का सबसे कम प्रभाव। आयो ठीक है। मुम्मल का चित्र है इनमें, लोधरवा राजपानी मुम्मल के सर्वाधिक चित्र लियो बेरो, ये मुम्मल घटेगी जैसलमेर की सर्वाधिक चित्र आ लीजिए मुम्मल। गाणेराव शैली पाली के नजदीक एक ठिकाना है वहां की, नारायण छज्जू कृपा राम रे, मारवाड़ की उपशैली बस गाणेराव शैली, बस इतना ही है। मेवाड़ आगे पढ़ा देंगे मुना, क्यों नहीं पढ़ाएंगे है? अब एक छोटी सी है, नाम नाम है भी, या तो कई बार किताब में पढ़ा दिया, कई बार को नहीं पढ़ाई जाए। कौन सी शैली? शेखावाटी। भाई मारली शैली भी तो पढ़ानी पड़े, शेखावाटी शैली भी तो। शेखावाटी शैली में भित्ति चित्र बहुत ज्यादा है, ठीक है। सामाजिक धार्मिक युद्ध अपने डूंगजी ज्वार जी हाई भाई है बस। अरायस पद्धति, गिल्ली दीवार पर चित्रकारी करी जाती, गोबर का रिव्यू कर देता। ये अराइस पद्धति जो है वो इटली से आई थी, वो यहां चलती थी अराइस पद्धति, गिल्ली दीवार पर। कहां से आई थी? इटली से, ठीक है। सर्वाधिक विकास अकबर जहांगीर रहते। चित्रकार बालूराम कुम्हार है, जयदेव है, तनसुख है, थोड़ा सुना। फ्रेस्को बुनो है, गिल्ली दीवार पर चित्रकारी। जी हाँ, कई बार कोई छोरी टाइम पास करने तो बाल बालेगी, चार बाल छोड़ देगी, फिर पूरे दिन भी नहीं टांग बोक रहेगी, पाछुआ जो या टांग बोक रहे, टाइम पास कर बोक रहे। ये जो बालों के अंदर ऐसे साइड में बाल छोड़ना, ये हमारे शेखावाटी चित्रशैली की विशेषता है। अठनाइका का दो बाल साइड में जोड़ रखे, ले भाई तू ये याद रखेगी। शेखावाटी में बाकी कोई विशेष बात नहीं। फ्रेस्को बुनो पद्धति, फ्रेस्को सेको, साधारण विधि, ए विधियां चलती है। ठीक है, चलो अब आप एक और पढ़ लिया, कौन सी? हाड़ौती शैली। बस आपको तो समझना है, ये है हाड़ौती। हाड़ौती मुख्य रूप कोटा और बूंदी। हाड़ौती शैली इन कौन सा कोटा, बूंदी, झालावाड़। अब सीधो दिमाग लगाओ यार, हाड़ौती के अंदर क्या चीज आए? कोटा, बूंदी, बटकी है। बट है भाई एक तो चंबल नदी है, सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? झालावाड़। तो झालावाड़ में वर्षा होगी, कोटा बूंदी में भी होगी, तो बारिश बटे के वे ज्यादा हुए, बिल्कुल वे गुची। जब बारिश ज्यादा होगी बटे बड़ा बड़ा पेड़, जंगली जानवर होगा, जानवर होगा तो बटे शिकार करेगा, करेगा कौन करा बताओ। और जब बहुत बारिश हो रही है तो बटे चिड़िया वगैरह चहचहाट करेगी, बिल्कुल करेगी। बस बादल गरजेगा, बदल गरजे, बिजली चमकी, बारिश तेज, तरार तूफानी, शीतलहर थे, ठंडी रात, दिल भी चौंधी है शैतानी, घड़ी मुड़ी जिंद में भरोंदी रही, सारी रात तेरी याद आती रही। बस यही चीज है। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बट चंबल नदी है, बारिश बहुत हुए झालावाड़ में तो गरजते बादलों के चित्र, बिजली के चित्र, बारिश हुए तो पक्षी बोले, तो सर्वाधिक पक्षियों की चित्र किस चित्र शैली में है? बूंदी। क्यों चित्र पक्षी? तो पक्षी शैली का इसका शिकार करते हैं, सिर्फ राजा नहीं रानियों को भी शिकार करते हैं। क्यों? क्योंकि जब इतनी बारिश होने लग रही है, तो जंगल है, तो भाई जंगली जानवर भी हुआ, तो शिकार के चित्र कहां है? बूंदी शैली। अब बताओ कोटा, बूंदी शैली, बताओ के कौन समझ पाए? यहां पर गुफा के चित्र भी है हाड़ौती के अंदर। अरे बस ये याद रखना, क्या समझना है। और सर्वप्रथम चित्रों पर सोने और चांदी, सोने और चांदी की कलाकृति शुरू करी नहीं, वह हाड़ौती के अंदर शुरू हुई, वो भी एक न्यारी चीज है। अब हाड़ौती चित्र शैली में दो चित्र शैली है, एक तो है बूंदी शैली,
और एक मुख्य रूप से कोटा शैली, बस ये तो याद करना है। बूंदी शैली की है, इधर मेवाड़ है और उधर मुगल है, यानी ये जो है मेवाड़ प्लस मुगल का मिश्रण हो गई। नॉर्मल बात है। विकास सुरजन सिंह के समय इसका विकास हुआ। रंग महल के भित्ति चित्र, यहां सबसे ज्यादा रंग महल, और इस पर दक्षिणी शैली, अनिरुद्ध सिंह एक शासक था जो दक्षिणी भारत में गया था, तो वहां से दक्षिणी शैली का प्रभाव आ गया इसमें, यानी दक्षिणी भारत शैली का प्रभाव किसके समय? अनिरुद्ध के समय हुआ। प्रसिद्ध चित्र है रागिनी भैरव और राग दीपक। रागिनी भैरव और राग दीपक, ये यहां के फेमस चित्र है। कहां के? बूंदी की। बूंदी। वाह वाह सर, क्या खातर कहे। अब बूंदी का स्वर्ण काल, ये उमेद सिंह के समय, यानी स्वर्ण काल किसके समय? उमेद सिंह के समय। वो तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और उमेद सिंह ने जंगली सुअरों को शिकार करते दिखाए। वो काम करोगे महाराज, थे कोई शेर शार को तो करो आ रहे हैं। उमेद सिंह को जंगली सूरों का शिकार करते हुए दिखाया गया है। अब बताओ पशु पक्षी यहां सर्वाधिक कौन से होंगे? बत्तख है, कबूतर है। चित्रकार, चित्रकार देखो नाम याद ध्यान करना पड़ेगा। रामलाल, ठीक है, किशन, साधुराम, थोड़ा सा नाम ध्यान रख लियो। अब क्या क्या चित्र है? बारिश होगी तो बिजली चमकेगी, बिजली चमकती। नदी लहर, ऐसे लहरों को दिखाया गया है। चिड़िया चहचहाती हुई, वर्षा में मोजता नार, नाच तो मोर। क्यों? क्योंकि बारिश ज्यादा हुई, मोर नाचेगा। फिर शेर, हिरण, बत्तख सब हैगा, क्योंकि आज भी थे जाओगा नहीं। जवार सागर अभ्यारण्य बड़े भयंकर डर लगे, क्योंकि पेड़ पौधा बहुत है। तो शेर, हिरण, बत्तख आदि के चित्र है। आगे बताओ ये कौन समझ में आए थारे? यानी सबसे पहले क्या बताया? बूंदी शैली। प्रारंभ सुरजन सिंह के समय, उमेद सिंह और भाव सिंह के समय स्वर्ण काल है। प्रभाव दक्षिण भारत का प्रभाव है बूंदी से लेकर। भित्ति चित्रों में रंग महल फेमस है। भित्ति चित्रों के लिए यहां रंग महल फेमस है, वो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। विष्णु सिंह के समय यूरोपीय प्रभाव। पशु पक्षियों के चित्र सर्वाधिक, बस एग्जाम के लायक यही क्वेश्चन, तो याद रहिए बूंदी से पशु पक्षी घटे बादल बरसात राजू, क्यों को नहीं याद है? दूसरी कोटा शैली, बूंदी के बाद में कोटा शैली। प्रारंभ राम सिंह प्रथम के समय, प्रारंभ राम सिंह फर्स्ट के समय कोटा चित्र शैली। स्वर्ण काल उमेद सिंह के समय, उमेद सिंह जी फरक टाइम स्वर्ण काल। स्वतंत्र अस्तित्व 76 साल। कृष्ण भक्ति का प्रभाव है। चित्रकार लच्छीराम डालू लालचंद, बस नाम याद, लच्छीराम डालू लालचंद। वही बादलाना मोर का चित्र है। बेटी की विदाई के चित्र है। रानियों को भी शिकार करते, अलग चीज। देखो बीकानेर चित्र शैली में अलग क्या चीज है सर? बीकानेर चित्र शैली में अलग चीज आई क्या बट है? तारीख ही नीचे, वो एक अलग चीज थी। पशु पक्षियों के चित्र सर्वाधिक बूंदी में। रानियों को शिकार करते हुए कोटा में, रानियों को शिकार करते, काम की चीज है, ठीक है नहीं? झालावाड़ में कोई विशेष नहीं, मंदिर महलों के चित्र ज्यादा है झालावाड़ में, बस और की कोई। स्वर्णकाल कोटा को उमेद सिंह टीम है, बस। मुस्तवीर खान कलाकार कोटागंज। चित्रकार नूर मोहम्मद है, रघुनाथ है, वे नाम याद रखना है बस। जाला हवेली भित्ति चित्रों के लिए प्रमुख है, ये जिसमें भित्ति चित्र प्रमुख था सिवाय ये हवेली आखेट चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। जाला हवेली याद रखियो, जाला हवेली कहां? कोटा, भित्ति चित्रों के लिए फेमस। आलियो जी कल आपनो चित्र शैली टॉपिक कंप्लीट हो जाए। आखेट के चित्र सर्वाधिक है, वृक्ष, खजूर, शेर वगैरह वहां चित्र भी है। मृगनैन। जल्दबाजी कद कर रही हूं, ए लिखना है तो आम क्यों टाइम खराब करूं? रीति रिवाज करवा दिया नहीं मना। वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है कोटावाड़ी में। जल्दबाजी कद कर रही हूं मैं तो बहुत धीरे धीरे बता रही हूं। हाँ? तो फिर हम देखेंगे अब कल। कल कल हमारा चित्र शैली भी कंप्लीट हो जाए। ओके।